रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पढ़ने से पहले आप क्लास 9th में दो चीजें पढ़े हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल आप चेंज पढ़े हैं। फिजिकल चेंज। और दूसरा आप पढ़े हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। आइए सबसे पहले हम 2 मिनट में इनको दोहरा लेते हैं, वापस हम चालू करते हैं अपने चैप्टर को। आपको रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जानना होगा। क्लास 9th में आप इस दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वे परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे आकार, दाब, इनमें परिवर्तन होता है किंतु उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो हम एक लाइन में कहें कि वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप पानी को लेते हैं, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं, ठंडा हो गया, आकार में सिर्फ परिवर्तन हुआ है। फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, सामान्य ताप में आएगा, धीरे धीरे उसे आप गर्म करते हैं, पुनः वह पानी बन जाएगा। धीरे धीरे उसे और गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जाएगा वह भाप बन जाएगा। यानी यह ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसका भौतिक गुण बदल रहा है, आकार बदल रहा है, अवस्था बदल रहा है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन, जो इसको भी आप क्लास 9th में पढ़े हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है जिसका भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल ही पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। यानी जिसकी रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और हम कहेंगे कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। यानी नया पदार्थ का निर्माण अगर जिसमें हो, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक परिवर्तन। जिस पदार्थ में कोई नया पदार्थ न बने, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ न बने उसे भौतिक परिवर्तन। और जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बने उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे सिंपल है। तो आगे हम बात करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का शुरुआत करने से पहले ये दोनों बातें जाननी आपको अति आवश्यक थी जो हमने आपको बताई है। तो पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया।
तो हेडिंग रहेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक परिवर्तन जो अभी आप पढ़े हैं उसी से रिलेटिव है। आप कहेंगे, अगर परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो हम कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा में लिखा है, आप देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाता है, बनता है, ठीक है, बनाता नहीं, बनता है, आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनता है जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण सर्वथा पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम लें तो बहुत सिंपल उदाहरण हम लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है कि यदि हम मैग्नीशियम का तार लें, मैग्नीशियम रिबन जिसे हम कहते हैं, मैग्नीशियम का रिबन लें, यानी मैग्नीशियम का अगर हम तार लें, Mg मैग्नीशियम का अगर हम तार लें और इस मैग्नीशियम के तार को हम जलाएं, तो जलाने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसे जलाना शुरू करेंगे, तो जैसे ही यहां से हम लौह को पकड़ाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलना शुरू होगा। तो जैसे ही हम इसको लाइटर या माचिस से पकड़ाएंगे, जैसे ये जलेगा, यहां से जलना धीरे धीरे शुरू होगा, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा।
और ये धीरे 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 जलकर धीरे धीरे जलकर धीरे धीरे जलता जाएगा और जलकर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी यह एक राख में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यानी मैग्नीशियम का जो रिबन था, मैग्नीशियम की जो तार थी, वह तार धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, जो एक राख है। बिल्कुल ये तार जो है एक राख में बदल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी इसमें नया पदार्थ बन चुका है। यानी जो लंबा तार था आप देख रहे थे, ये तार धीरे धीरे जलकर राख में बदल चुका है, और ये धीरे धीरे जलकर राख में बदल चुका है, और उस राख को हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी बात को लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, कोई नया पदार्थ बनता है आपस में क्रिया करके। ठीक, तो इसमें नया जो पदार्थ बना वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो एक राख है। इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक राख बना। पहले मैग्नीशियम का लंबा तार था, अब ये जलकर धीरे धीरे राख में बदल चुका। तो ये जो राख बना वह एक नया पदार्थ है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया जो इसके अंदर हुई, इन दोनों के साथ जो अंदर हुई, जो रासायनिक संगठनों में परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम का तार था, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू हुआ और बना क्या? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जिसे जो राख जैसे दिखेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या? ठीक, जो बिल्कुल नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो आइए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नोट हो गया? तो अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन तो जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब हुई, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो इसमें पदार्थ सम्मिलित थे उनको, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ सम्मिलित थे उनको अगर हम संकेतों के रूप में लिखें, सिंबल के रूप में लिखें उनके, ठीक है, संकेत के रूप में लिखें, सिंबल के रूप में लिखें, सिंबल, ठीक है, संकेत के रूप में लिखें, तो हम उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, को
यानी यदि रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों या आप कह सकते हैं प्रतीक चिन्हों के रूप में यदि रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों या प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा जाए सीधा दर्शाया जाए, प्रदर्शित करें तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर बनाया था मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह मैग्नीशियम शब्दों में न लिखकर हमने संकेतों के रूप में लिखा है। तो ये मैग्नीशियम संकेत के रूप में है, ऑक्सीजन संकेत के रूप में है। तो इसे हम कहेंगे संकेतों के रूप में जब दर्शाया गया है तो इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। और इस रासायनिक समीकरण के अंदर दो पक्ष हैं। एक पक्ष को कहते हैं, इस पक्ष को बोलते हम लोग हैं अभिकारक, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग हैं, इस पक्ष को बोलते हैं हम लोग हैं उत्पाद, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों या प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करें तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इस रासायनिक समीकरण में दो चीज भाग लेते हैं। एक तो अभिकारक, एक पक्ष होता है अभिकारक, दूसरा पक्ष उत्पाद। तो हम कहेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों या प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करें, संकेत और प्रतीक के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें भाग कौन ले रहा है? एक पक्ष होता है अभिकारक और दूसरा पक्ष क्या है? उत्पाद, ठीक है। तो हम आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को उसके संकेतों या प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करें, दर्शाएं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। आगे हम बात कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? मिटा दें इसको।